Good morning to all of you. Let us start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class of chapter number 11 is complete. Today we will start a new chapter, chapter number 12, lines and angles. Students, इस chapter में हम lines angles के बारे में study करेंगे. First of all, we understand some basic concept of line. First is point. Student, point एक geometrical figures होती है. इसकी length, breadth और thickness नहीं होती. Negligible means नहीं के बराबर होती है, परंतु इसकी एक definite position होती है और सभी geometrical figures point की help से ही draw किए जाते हैं. Now students, ये figure given है, इसमें P और Q 2 पॉइंट्स है. नेक्स्ट वन इज लाइन. स्टूडेंट्स, यदि 2 पॉइंट्स को एक प्लेन के ऊपर सिचुएटेड करके उनके बोथ साइड्स को एक्सटेंड किया जाता है तो हमें एक लाइन मिलती है और लाइन की भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है और इसको पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता. ओनली लाइन सेगमेंट को ही पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, इधर एक फिगर गिवन है, इसमें लाइन गिवन है, इसके दोनों साइड्स पे क्या एरोज है, मीन्स इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वन इज रे. स्टूडेंट, रे लाइन का ये एक पार्ट होती है, इसमें वन एंडिंग पॉइंट होता है, वन साइड एरो होती है. स्टूडेंट, एंडिंग पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कहलाता है. वन साइड एरो होती है, इससे उस साइड से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. स्टूडेंट, रे की फिगर इधर गिवन है. वन इज लाइन सेगमेंट. एक लाइन के 2 पॉइंट्स ए बी के बीच की एक पोजीशन होती है, इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, मीन्स इसको मेज़र किया जा सकता है, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता. लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी लाइन सेगमेंट्स. स्टूडेंट्स, ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है. नाउ रिलेशन अमंग लाइन सेगमेंट एंड रे. स्टूडेंट्स, इन सभी में क्या रिलेशन है? दिस इज ए लाइन ए बी. ये गिवन है स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है ए बी, इनमें दोनों साइड क्या लगे हुए हैं? एरो लगे हुए हैं, मीन्स इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज दिस इज ए लाइन सेगमेंट. ऐसी जो फिगर गिवन होती है ये किसकी होती है? लाइन सेगमेंट की. एंड दिस इज ए रे. स्टूडेंट्स, ऐसी जो फिगर बनी होती है ये किसकी होती है? रे की. इसमें वन एंडिंग पॉइंट होता है और वन साइड एरो होती है, मीन्स को वन साइड इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. नाउ ए लाइन हैज़ नो एंडिंग पॉइंट्स. एक लाइन में एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं. लाइन सेगमेंट में कितने एंडिंग पॉइंट्स होते हैं? 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं और एरो में 1 एंडिंग पॉइंट होता है. नेक्स्ट इज लाइन की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है. लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है और रे की भी स्टूडेंट्स लाइन फिक्स नहीं होती है क्योंकि वन साइड को एक्सटेंड किया जा सकता है. ए लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड. मेजर नहीं किया जा सकता. ए लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड. लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है, रे को मेजर नहीं किया जा सकता. नाउ टाइप्स ऑफ लाइन्स. लाइन के टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज पैरेलल लाइन्स. यदि 2 लाइन्स के बीच की डिस्टेंस सभी पॉइंट्स पे इक्वल है तो कैसी लाइनें कहलाती है? पैरेलल लाइन्स. नाउ इस फिगर में ए बी पैरेलल है सी डी के. नेक्स्ट वन इज परपेंडिकुलर लाइन. स्टूडेंट्स, यदि 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर तो वो कैसी लाइनें कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइन. नाउ स्टूडेंट्स, हमें एक फिगर गिवन है, इसमें ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और डी सी स्ट्रेट लाइन है. ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई के ऊपर और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो ये कैसी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 12.1. फिल इन द ब्लैंक्स. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर में ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट इज ए पॉइंट हैज़ नो. पॉइंट में क्या नहीं होता स्टूडेंट्स? लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट. नहीं उस पॉइंट्स में लेंथ होती है, नहीं ब्रेथ होती है, नहीं हाइट होती है. नाउ पार्ट बी. ए लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट में कितने एंडिंग पॉइंट्स होते हैं? 2. ए रे हैज डैश फिक्स्ड पॉइंट. रे में कितने फिक्स्ड पॉइंट होते हैं? 1. ए लाइन सेगमेंट हैज ए फिक्स्ड डैश. लाइन सेगमेंट की फिक्स क्या होती है? लेंथ. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ. स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स की हेल्प से कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? ओनली 1 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ए बी. नाउ 4 पॉइंट्स की हेल्प से कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 4 ड्रॉ किए जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए एंड डी सी, ए सी. स्टूडेंट्स, इसकी फिगर कुछ इस टाइप से होगी. नाउ नेक्स्ट वन इज 5 पॉइंट्स की हेल्प से कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? स्टूडेंट, 10 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं. उसकी फिगर कुछ इस टाइप से बनेगी. नाउ स्टूडेंट्स, ये लाइन सेगमेंट्स के नेम है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द पैरेलल लाइन सेगमेंट. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में पैरेलल लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना है. पैरेलल लाइन कैसी होती है स्टूडेंट्स? जिन 2 लाइनों के बीच में इस पॉइंट पे डिस्टेंस इक्वल होती है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. नाउ ए पार्ट में पैरेलल लाइन्स है ए बी, किसके? सी डी के. बी पार्ट्स में पैरेलल लाइन्स है बी ए और सी डी ई एफ. ये सभी क्या है? पैरेलल लाइन्स है. सेम स्टूडेंट्स, पार्ट सी और डी आपको करना है. Now we do next question. Question number 4. Count the number of line segment in each of the following figures and name their. Students, question number 4 में figures given है, इनमें line segment को count करना है और उनके name भी write करने हैं. Now start A में हमें एक figure given है, इसमें total 4 line segment है. उनके name क्या है स्टूडेंट्स? A B B C C D
DOA मीन्स लेंथ सेगमेंट क्या होते हैं, जिनके एंडिंग पॉइंट्स होते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में टोटल 7 लेंथ सेगमेंट है। कौन कौन से स्टूडेंट्स? AB, BC, CD, DE, EF, FG और ZA। I think students you understand, so you can easily complete your exercise 12.1. Thank you students, have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 7, question answer. So dear students, in our previous video we will complete our chapter number 7, question number 1st and 2nd. I hope you learn and write completely. Today we will do this chapter question number 3rd. So let's start. Our question number 3rd is explain the climatic condition of freezed zone. Explain the climatic condition of freezed zone. क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? आंसर लिखेंगे द फ्रीज्ड जोन आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। फ्रीज्ड जोन है जो है वो हमारी अर्थ का सबसे ठंडा क्षेत्र है। द फ्रीज्ड FRIGID फ्रीज्ड ZONE जोन आर द कोल्डेस्ट COLDEST कोल्डेस्ट REGIONS रीजन्स ऑफ द अर्थ सबसे ठंडा क्षेत्र है हमारे अर्थ का। सो द विंटर आर वेरी सेवर एंड द समर इज कूल। इसीलिए यहाँ पर जो सर्दियाँ हैं वो बहुत अधिक कठोर होती हैं और सख्त होती हैं, और जो गर्मी है वो ठंडी होती है यहाँ पर, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो टेम्परेचर है वो माइनस बहुत अधिक चला जाता है। तो क्या आएगा? सो द विंटर WINTER आर VERY वेरी SEVERE सेवर एंड द SUMMER समर इज कूल। द फ्रीज्ड जोन आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, सो विंटर आर वेरी सेवर एंड द समर इज कूल। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4th इज नेम some animals and plants that are found in freezed zone। कुछ एनिमल्स के और प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो फ्रीज्ड जोन में पाए जाते हैं। आंसर लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे एनिमल्स ANIMALS एनिमल्स। कौन कौन से हैं? पेंगुइन PENGUIN पेंगुइन, फोक्स FOX फोक्स, बियर BEAR बियर एंड रिंडर REINDER रिंडर एटसेट्रा। एनिमल्स कौन कौन से हैं? पेंगुइन, फोक्स, बियर एंड रिंडर आदि। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्लांट्स। हमें कुछ प्लांट्स भी बताने हैं, तो प्लांट्स डालेंगे PLANTS प्लांट्स। फर्स्ट इज सर्ब्स SHRUBS सर्ब्स। सेकेंड इज बियरिंग BEARING बियरिंग प्लांट्स PLANTS। मोसेस MOSSES मोसेस एंड LICHENS लिगन्स LICHENS लिगन्स। तो सर्ब्स, बियरिंग प्लांट्स, मोसेस एंड लिगन्स एटसेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understand these question number 3rd and 4th. You learn and write these questions in your fair notebook, neat and cleanly. So thank you. Students, a very pleasant morning to all of you. Now we will start our video of class 5th English reader. In our last video we have read chapter number 13, half, the journey of ice cream, and now we will start from this. The Mughal emperors used to have snow brought down from the Himalayas. जो मुगल शासक थे वो जो बर्फ है वो हिमालय से लाते थे यूज करने के लिए। मॉडर्न डेज कुल्फी मेकर सिंपली पुट द मिक्सर इनटू अ फ्रीजर। आधुनिक दिनों में जो कुल्फी बनाने वाले वो साधारणतः जो मिश्रण है उसको एक फ्रीजर में रखते हैं। आइदर चिल्ड्रन और ऑल एज पीपल गेट टेम्प्टेड टुवर्ड्स द एल्यूरिंग टेस्ट ऑफ आइस क्रीम। हालांकि बच्चे और सभी एज के जो लोग हैं वो उसके टेस्ट की ओर, जो कि बहुत टेस्टी होती है आइसक्रीम, उसकी ओर जी ललचाने उनका लग जाता है।
द आइसक्रीम कोन वॉज इन्वेंटेड इन अमेरिका व्हेन एन आइसक्रीम सेलर रैन आउट ऑफ कंटेनर्स। जो आइसक्रीम के कोन हैं उनका आविष्कार अमेरिका में हुआ था जब एक आइसक्रीम विक्रेता है वो एक कंटेनर से भागा था। नेक्स्ट और अगले दरवाजे, अ मेकर ऑफ वेफल्स थिन वेफर लाइक बिस्किट्स रोल्ड अप अ वेफल इनटू अ कोन एंड द आइसक्रीम वॉज सर्व इन दैट। क्या होता है फिर, जो वेफल्स होते हैं एक तरह से कि जो बिस्किट बनाने के लिए कोन वगैरह होते हैं उसके अंदर वो आइसक्रीम को डालते हैं उस वेफल के अंदर रोल करके, और फिर क्या होता है वैसे ही वो परोस दी जाती हैं। द आइसक्रीम वाज सर्व इन दैट, और उसके अंदर फिर वो डाल दी जाती है। इस प्रकार से फिर वो एक कोन वाली आइसक्रीम है वो बनकर तैयार होती है। दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ द आइसक्रीम कोन। यह है जो कि आइसक्रीम के कोन का प्रारंभ हुआ था। द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली फॉर्म ऑफ पैकेजिंग, और ये हमारे वातावरण के बिल्कुल क्या था, अनुकूल था ये जो पैकिंग की गई थी इस कोन के अंदर, जो कि अमेरिका के अंदर वेफल नाम की एक कंपनी थी उसने बनाना यहाँ कोन स्टार्ट किया था। पहले सबसे पहले उसके अंदर जो आइसक्रीम थी वो डाली थी, फिर उसका शेप दिया गया था। Once a little boy wanted both ice cream and chocolate। एक बार एक छोटा लड़का दोनों चीजें चाहता है, आइसक्रीम और चॉकलेट। However, he didn't have enough money to buy both। हालांकि उसके पास दोनों को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। He didn't know what to do। उसे ये नहीं पता कि वो क्या करें। The shopkeeper then thought of chocolate covered ice cream। फिर उस शॉपकीपर ने, जैसे उस बच्चे के पास पैसे नहीं होते तो वो शॉपकीपर ने सोचा कि जो आइसक्रीम है उसको चॉकलेट से क्या किया जाए, कवर किया जाए ऊपर से। इन दिस वे वी गोट अवर चॉकलेट आइसक्रीम। और इस प्रकार से हमें जो हमारी चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम है वो प्राप्त हुई। आइसक्रीम इज नरिशिंग बिकॉज इट इज मेड ऑफ मिल्क एंड क्रीम। जो आइसक्रीम होती है वो क्या होती है, पोषित होती है, क्योंकि ये किससे बनी होती है, मिल्क से और क्रीम से। शुगर और हनी इज यूज टू स्वीटन द आइसक्रीम। जो चीनी है और शहद है वो इसकी मिठास को बढ़ाने के लिए इसमें डाले जाते हैं। सम प्लांट प्रोडक्ट आर एडेड टू मेक द आइसक्रीम स्मूथ एंड फर्म। जो कुछ प्लांट के उत्पाद है वो भी इसके अंदर ऐड किए जाते, इसको बनाते समय उसको बिल्कुल स्मूथली बनाने के लिए। ऑल दीज थिंग्स आर स्टीर्ड एंड ब्लेंडेड इन ए मिक्सिंग टैंक। इन सभी चीजों को किसके अंदर डाला जाता है, एक मिक्स करने का एक टैंक होता है, उसके अंदर इन सबको उभारा जाता है, मिलाया जाता है। द मिक्सर इज पंप्ड इनटू अ पेस्चराइजर वेयर इट इज हीटेड। फिर उस मिक्सर को किस में पंप किया जाता है, एक जो दूध गर्म करने का बर्तन होता है जिसके अंदर हम उसको उबालते हैं, उसके अंदर उसको गर्म किया जाता है। द हॉट मिक्सर इज देन व्हील्ड अराउंड अंडर हाई प्रेशर। और फिर उस गर्म मिक्सर मिश्रण को घुमाया जाता है चारों तरफ से एक हाई प्रेशर के अंदर, उच्च दाब के अंदर। दिस मेक्स द मिक्सर स्मूथ एंड क्रीमी। और इस प्रकार से ये मिक्सर जो है बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बन जाता है। फाइनली इट इज कूल्ड एंड देन फ्रोजन। और अंत में इसे ठंडा किया जाता है और जमाया जाता है। इन द फ्रीजर, और फ्रीजर के अंदर द मिक्सर इज कॉन्स्टेंटली व्हिप्ड अप। क्या होता है उस मिक्सर के अंदर, फिर क्या करते हैं जो, और उसके अंदर उसको मतलब दबाया जाता है एक तरह से। दिस कीप्स द आइसक्रीम लाइट एंड फ्लफी। और इस प्रकार से वो आइसक्रीम बिल्कुल लाइट और फ्लफी बनती है। नेक्स्ट, फ्लेवरिंग सच एज फ्रूट्स। और जो अगले जो फ्लेवर वगैरह इसके अंदर जैसे फ्रूट्स के, नट्स के, चॉकलेट, चिप्स आर एडेड, उसके अंदर मिलाए जाते हैं। आफ्टर द फ्लेवरिंग इज एडेड। और ये फ्लेवर मिलाने के बाद द आइसक्रीम इज पैक्ड एंड मूव्ड क्विकली टू अ हार्डनिंग रूम। और उसके बाद मिलाने के बाद इन सभी फ्लेवर को इसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है और जल्दी से फिर इसको एक हार्ड रूम में रखा जाता है। हेयर टेम्परेचर बिलो 0।
फ्रीज इट टू द फॉर्म इन विच वी ईट इट। और उस जो रूम के अंदर जो हार्डनिंग रूम होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होना चाहिए, 0 डिग्री का, क्योंकि इसके अंदर ही जो हमारी इसका रूप मिलेगा आइसक्रीम का खाने के लिए जो, तो वो बनता है। एवरीवन फाइंड्स इट डिलीशियस, और प्रत्येक इसको क्या पाते हैं फिर, स्वादिष्ट। इट नॉट ओनली नोन फॉर इट्स टेस्ट, यह केवल अपने स्वाद के लिए नहीं जानी जाती, बट इट गिव्स अ काइंड ऑफ कूल फीलिंग विच इन टर्न रिफ्रेशेस आवर सेंस, जो कि हमारी सेंस को भी रिफ्रेश करने का काम करती है और हमें कूल फील कराती है, कूल फील कराती है हमें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज रीड दिस चैप्टर एंड हैव ए नाइस डे। Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we discussed question answer of chapter 4. Today we will do remaining question answer. So let's start. Question number 7 first. What is the WHAT? What is IS? Is the 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 skeletal SKELETAL system SYSTEM system. Right. WRITE right. All AWL all. The 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 parts 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 of the skeletal 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 system SYSTEM system. स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और उसके क्या लिखने हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, ऑल द पार्ट्स बताने हैं किसके, स्केलेटल सिस्टम के। आंसर NAN अडल्ट ADULT अडल्ट, ह्यूमन HUMAN ह्यूमन, बीइंग BEING बीइंग, हैज HAS 206 बोन्स BONES बोन्स, इन इन, द THE द, बॉडी BODY बॉडी, विच WHICH विच, form FORM form, the 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 skeletal 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 system SYSTEM। जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होती है उसके पास कितनी बोन्स होती है, 206 इन द बॉडी, बॉडी में, जो क्या बनाती है, स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती है ऑफ द बॉडी, एंड गिव GIVE गिव शेप ऑफ द बॉडी, और क्या देती है, बॉडी को शेप देती है। पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर स्कल SKULL स्कल, खोपड़ी, रिब केज RIBCAGE रिब केज, शोल्डर SHOULDR शोल्डर, कंधे, बैकबोन BACKBONE बैकबोन, लिम्स LIMBS लिम्स, एटसेट्रा आर ARE द THE द पार्ट्स PARTS पार्ट्स ऑफ OF ऑफ स्केलेटल SKELETAL स्केलेटल सिस्टम SYSTEM सिस्टम। B what 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 are ARE different, DIFF ERENT different, kinds 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 of muscles MUSCLES muscles, and what 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 are ARE their 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 functions FUNCTIONS functions। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स बतानी है और उनके क्या लिखने हैं, फंक्शंस लिखने हैं। तो फर्स्ट इज वॉलेंटेरी मसल्स VOLUNTARY वॉलेंटेरी मसल्स, MUSCLES मसल्स। वॉलेंटेरी मसल्स क्या है, दे आर THEY दे आर ARE अंडर UNDER अंडर, आवर OUR आवर, कंट्रोल CONTROL कंट्रोल। वॉलेंटेरी मसल्स क्या होती है, ये हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे कि आर्म्स ARMS आर्म्स, नेक NEC के नेक, शोल्डर्स SHOULDR शोल्डर्स, इनके पास क्या होती है, वॉलेंटेरी मसल्स। अब है इनवॉलेंटेरी मसल्स INVOLUNTARY इनवॉलेंटेरी मसल्स, MUSCLES मसल्स। दे वर्क ऑन देयर ओन, जो अपने आप काम करें उनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटेरी मसल्स। INVOLUNTARY इनवॉलेंटेरी मसल्स, MUSCLES मसल्स। एग्जाम्पल सम SOME सम muscles MUSCLES muscles, help HELP help, in our OUR our, breathing BREATHING breathing, movement MOVEMENT movement, of food FWD food, in the 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 stomach STOMAC stomach, and intestine INTESTINE intestine, and FLOW flow of blood BLWD blood। कुछ मसल्स किस में हेल्प करती है, ब्रीथिंग में, सांस लेने में, मूवमेंट ऑफ फूड इन द स्टमक स्टमक में जो मूवमेंट होती है भोजन की उसमें, एंड इंटेस्टाइन
आंत में, एंड फ्लो ऑफ ब्लड, और किसमें, ब्लड के फ्लो होने में हेल्प करती है। उनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स। और ये क्या करती है, दे वर्क ऑन देयर ओन, ये अपने आप काम करती है। अब है कार्डियक मसल, CARDIAC, कार्डियक मसल्स, MUSCLES मसल्स। द मसल्स ऑफ द हार्ट, HEART, हार्ट, ARE, called CALLED, called कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक मसल्स, MUSCLES मसल्स। जो मसल्स किस में होती है, हार्ट में, उनको हम कौन सी मसल्स बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। डिफ्रेंशिएट, DIFFERENTIAT, डिफ्रेंशिएट बिटवीन BETWWN, बिटवीन सेंसरी, SEN SORY, सेंसरी, नर्व्स, NERVE, नर्व, एंड AND, एंड, मोटर, MOTOR, मोटर, नर्व, NERVS, नर्व। डिफ्रेंशिएट बताने किस किस में, सेंसरी नर्व में एंड मोटर नर्व में। सेंसरी नर्व, SEN SORY, सेंसरी, नर्व्स, NERVES, नर्व्स। These nerves, NERVES nerves, bring BRING, bring message, MESSAGES, message from FROM, from the THE, the sense, 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 organs, 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 to the TO, to the THE, the brain, 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 or the THE, the spinal, SPINAL, spinal cord, CORD, cord। जो नर्व क्या करती है, ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, जो मैसेज को क्या करती है, सेंस ऑर्गन से या ब्रेन से, किसमें, मैसेज को ब्रिंग करती है सेंस ऑर्गन में, ब्रेन से। उनको हम कौन सी बोलते हैं, सेंसरी नर्व्स। अब है मोटर नर्व्स, MOTOR NERVS, मोटर नर्व्स। दीज नर्व्स कैरी, CARRY, कैरी कमांड, COMMANDS, कमांड्स फ्रॉम FROM, फ्रॉम द THE, द ब्रेन, BRAIN, ब्रेन, टू द मसल्स, MUSCLES, मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ये नर्व कैरी करती है कमांड को ब्रेन टू द मसल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। उनको हम कौन सी नर्व्स बोलते हैं, मोटर नर्व्स। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू आल्सो लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चंस आंसर इन योर फेयर नोटबुक। थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कक्षा 5वीं में आज करेंगे हम पाठ 11, अविकारी शब्द। पाठ 11, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं बेटा? अविकार का मतलब होता है विकार या परिवर्तन का न होना। विकार होता है बदलाव और अविकार होता है बदलाव न होना। तो जिन शब्दों के रूप में कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक हिंदी के अविकारी शब्द हैं। आइए इन्हें एक एक करके जानें। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी कि काम की विशेषता बताने वाले शब्द। आपको पता है कि क्रिया का मतलब होता है काम और विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। तो क्रिया विशेषण का मतलब क्या होगा? क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो क्या इसकी परिभाषा बनेगी? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रधानाचार्य जी ने मोहन को मारा। इस वाक्य को सुनकर तुम पूरी बात जानना चाहोगे। तुम ये बातें जानने के लिए कुछ सवाल करते हो। आइए ये सवाल और उनके जवाब। कब? आज सवेरे। कहाँ? कक्षा के सामने। कैसे? डंडे से। कितना? बहुत। यहाँ सभी जवाब क्रिया विशेषण हैं। हम सारे क्रिया विशेषणों को मिलाकर एक वाक्य में सारी बातें बता सकते हैं। प्रधानाचार्य जी ने आज सवेरे कक्षा के सामने झगड़ा करने पर मोहन को डंडे से बहुत मारा। ऊपर क्रिया विशेषण शब्दों के लिए 4 प्रश्न किए गए हैं। इन्हीं 4 शब्दों से क्रिया विशेषण के 4 प्रकार बनते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ें। क्रिया विशेषण का पहला भेद या पहला प्रकार होगा समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण। समयवाचक क्रिया विशेषण क्रिया का समय बताता है। समय जानने के लिए हम कब का प्रयोग करते हैं। आज, कल, परसों, रोज, सवेरे, अभी, हमेशा,
आदि समय बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द हैं। जैसे मैं रोज़ सवेरे सैर के लिए जाता हूँ। तुम हमेशा अपने मन की बात करते हो। यहाँ रोज़ सवेरे और हमेशा जो शब्द है वो क्रिया के होने के समय के बारे में बता रहे हैं, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का अगला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान बताता है। स्थान जानने के लिए हम कहाँ का प्रयोग करते हैं? यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, पास, दूर आदि स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द हैं। जैसे मेरा विद्यालय घर के पास ही है। कार पेड़ के नीचे खड़ी कर दो। यहाँ पास और नीचे ये शब्द स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का अगला भेद है बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताता है। तरीका या रीति जानने के लिए हम कैसे से प्रश्न करते हैं। धीरे धीरे, तेज, जोर से, अच्छा आदि तरीका या रीति बताने वाले क्रिया विशेषण हैं। जैसे चीता तेज दौड़ता है, जोर से मत बोलो। तो यहाँ चीता कैसे दौड़ता है? तेज। कैसे मत बोलो? जोर से। तो यहाँ पर तेज और जोर से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद अगला भेद है क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया का परिमाण या क्रिया की मात्रा बताता है। परिमाण या मात्रा जानने के लिए हम कितना का प्रयोग करते हैं। थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ज़रा आदि परिमाण बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक जी ने उसे बहुत डांटा। पिताजी थोड़ा नाराज़ थे। यहाँ बहुत और थोड़ा क्रिया की मात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद अविकारी शब्द का अगला भेद है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। मुझे बुखार है इसलिए खेलने नहीं जाऊंगा। पहले वाक्य में और ने दो शब्द